गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जीवन में सफलता पाना है तो हमें हमारी सोच को सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमें इस संसार में खुशियां दे सकती है, जबकि नकारात्मक सोच सिर्फ दुख की नहीं देती बल्कि पूरे जिंदगी को बर्बाद कर देती है और तबाह कर देती है। पॉजिटिव होगा तब हमें दिव्यता का अनुभव होगा, क्योंकि सकारात्मकता वह निर्मलता की निशानी है और मन ही की निर्मलता वही परम सुख है। और संगत जी, गुरु जी ने भी हमें सकारात्मक सोच रखना ही हमें सिखाया है। सकारात्मक सोच का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको हम और गहराई से सत्संग में के माध्यम से समझेंगे। जय गुरु जी संगत जी। चलिए, आज के सत्संग भी संगत जी बहुत सुंदर है, बहुत खास है, इम्पोर्टेंट है। आप सारे सत्संग अंत तक पूरे सुने और सत्संग शेयर जरूर करें। सत्संग उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से कांटी का सुनेंगे, जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने इस सत्संग की शायद किसी को जरूरत हो, क्योंकि संगत जी मुझे समझाने के लिए उस समय कोई नहीं था। कोई अगर होता तो किसी ने मुझे समझाया होता, तो शायद फिर मुझे इससे सबसे नहीं गुजरना पड़ता। अब मैं शुरू करती हूँ मेरा सत्संग। मैं दिल्ली से हूँ संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मैं 4 अक्टूबर 2022 को इंडिया वापस आई हूँ। मैं मार्च 2021 से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी, जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद गई थी। हमारी शादी जनवरी 2021 में हुई थी। मेरे हस्बैंड मेलबर्न में अपने बड़े भाई भाभी और उनकी बेटी के साथ रहते थे। सास ससुर दिल्ली में रहते हैं। हमारी शादी पहले अप्रैल 2020 में होनी थी, बट ड्यू डेट कोविड नहीं में हो पाई और उसका वेट करती रही, पर वह नहीं आए या आ नहीं पाए। शायद भगवान की मर्जी थी कि ये शादी ना हो, पर हमने रिश्ता नहीं तोड़ा, इसलिए हमारी शादी फिर 2021 में हो गई। संगत जी, मेरा भाई कनाडा में रहता था, बट मेरी शादी से जस्ट पहले वह कनाडा चला गया था, तो मेरी शादी इकलौते भाई के बिना हुई, तो मुझसे आज तक बर्दाश्त नहीं होता है। मेलबर्न में मैं कभी खुश नहीं रह सकती। संगत जी, मेरे हस्बैंड थोड़े अलग हैं। मुझे लगता था वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट उन्होंने मुझे धोखे में रखा। मेरी जेठानी बहुत कंट्रोलिंग है और मैं बहुत लाडली करती रहती थी। वह मुझे पसंद भी नहीं करती, हमेशा कहती थी मेरे हस्बैंड बदल गए हैं, क्योंकि वह मेरी जेठानी के साथ काफी मिक्सअप होकर रहते थे। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि देवर भाभी का रिश्ता इतना ओपन क्यों है। मेरे हस्बैंड ने मुझे जताया कि मेरी सोच छोटी है, पर कुछ अजीब तो है जो मैं समझ नहीं पाई हूँ। मेरी सास भी हमेशा जेठानी का साथ देती है, मानो सब मेरी जेठानी की ही बात मानते हैं। वह मुझे कुछ भी नहीं बोलने देती। अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे कुछ चुप करा देती है। संगत जी, अगर मैं आपकी लाइफ में के बारे में बताऊं तो मैं मेलबर्न में छोटी बहू जो सारा दिन घर का काम करती, सबका ख्याल रखती, सबको खाना बना के खिलाती पिलाती, सबकी सेवा करती, डांट खाती, कुछ बोले तो सब उसे चुप करा देते। और अगर उस अपने पति को बताऊं तो वह बोलते हैं कि यही भी हमारी फैमिली है, मैनेज करो। उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा कि मेरी बीवी है, उसे एक अच्छा चांस दो, तो उसकी कदर करो ये क्या गलती करती है। वह हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि ये किसी को कुछ नहीं कहेगी और मेरी लाइफ इजी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा मुझसे कहते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो। और संगत जी, अगर मैं अपना स्टैंड लेती, कभी किसी को कुछ नहीं कहती, जवाब देती, तो मुझे रात में कहते कि तूने ऐसा क्यों बोला, तुझे क्या जरूरत थी बोलने की। संगत जी, माई लाइफ वाज सेम, खाना बना के खिलाना, कुछ ना बोलना, अगर बोलूँ तो उसकी डांट खाना। सितंबर 2021 में भैया भाभी सिडनी शिफ्ट हुए। नवंबर 2021 में सास ससुर ऑस्ट्रेलिया आए। संगत जी, हम कभी साथ में मेलबर्न में तो कभी सिडनी रहती और मैं फ्री की नौकरानी की तरह रहती। मेरी सास मुझे देखकर मुंह बनाती, सारा काम सिर्फ मुझसे कराती और जेठानी के साथ बैठकर जोर जोर से हंसती। मैंने फिर भी कभी उनकी रिक्वेस्ट में कमी नहीं की। जनवरी में जब सास ससुर वापस गए इंडिया, हम तीनों सास बहू 4-4 घंटे कॉन्फ्रेंस कॉल या फेस टाइम करते। वो दोनों मुझसे सारी रिपोर्ट लेती, डांटने लगती,
ऐसा करना है, यहाँ क्यों गई? और संगत जी बीमार हो जाती अगर गलती से भी कभी, तो कोई अगले दिन कोई पूछता भी नहीं कि तू ठीक है या नहीं। और संगत जी जब मैं अपनी मम्मा को बताती थी तो वह यही कहती थी कि बेटा शादी में 1-2 साल लग जाते हैं एडजस्ट होने में, तू अपना काम करती रहे। और मैं करती रहती संगत जी। इस बीच मैंने कोर्स भी किया, जिसके बाद मैंने जॉब ढूंढी थी अपने लिए। इंडिया में मैं टीचिंग करती थी, 4 साल के लगभग मैंने काम किया था। बट मेरी जैसी लड़की इतनी स्टूपिड बन सकती है, उसका इतना फायदा उठा सकते हैं लोग, मुझे आज खुद यकीन नहीं होता। संगत जी शादी से पहले यह लोग कहते थे कि हम हर 6 महीने में इंडिया का चक्कर लगाते हैं, और 1.5 साल हो चुका है, कोई जाने का नाम ही नहीं लेता। कहीं हनीमून पे भी नहीं गए हम, मेरे हस्बैंड लेकर ही नहीं गए। इंडिया में कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया जाकर प्लान करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया आकर मुझे घर और घर वालों में ही उलझा के रख दिया। संगत जी मैं जॉब ढूंढ रही थी पर कोई मिल नहीं रही थी। इन लॉज बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम कमाती तो हो नहीं, इतना खर्चा करती हो। पति कहता था ठीक है ढूंढ लो, मिल जाएगी, पर ढूंढना जरूरी है। संगत जी मेरे हस्बैंड काफी अच्छा अर्न करते हैं, मुझे रखते हैं तो बहुत अच्छे से थे, बट सब कुछ अपने हिसाब से ही करते थे, कंट्रोल करते थे। मुझे बाहर जाती थी तो मैं फोन पर पूरा कंट्रोल करना कि कितने टाइम में यह करना है, फिर यह करना है। ऑफिस जाने तो बोल कर जाते, मेरे आने तक ये हो जाना चाहिए। अब क्या शिकायत करूं संगत जी, अब तो आदत सी हो गई है इतना सब कुछ अकेले हैंडल करने की, सारे फंस दीवाने की, रात को और अपने पेरेंट्स को याद करके रोज रोकर सोने की। मुझे उनकी बहुत याद आती थी, कभी उनसे दूर नहीं रही ना मैं। संगत जी मेरी मम्मी ने एक दिन मुझे जून या जुलाई के लगभग मुझे कहा कि तू फोन पर गुरुजी का सत्संग सुन, तेरा स्ट्रेस कम होगा। मैं संगत जी बहुत स्ट्रेस में थी, पता नहीं क्यों। संगत जी मेरे हस्बैंड को मैं कहती कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो वह कहते कि क्यों परेशान है, तू क्या नहीं है, तेरे पास सब कुछ तो है। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड की वाइफ है जो मेलबर्न में हमारे नेबर में भी थी, वो गुरुजी को मानती थी। मैंने कई बार उनसे कोशिश की पूछने की, तो वो कहती है कि तुम मानने लग जाओगी, बट उन्होंने ज्यादा कुछ गुरुजी के बारे में नहीं बताया। शायद गुरुजी मुझे हिंट दे रहे थे कि लास्ट ईयर थे, पर मैं खुद में समझ नहीं पा रही थी। संगत जी गुरुजी का स्वरूप हमारे घर यानी कि मेरी लाइफ में 2022 के आसपास आया था, पर हमने मंदिर में जाकर ना रखकर अलग अलग जगह पर उनको रख दिया। अब मेरी मम्मी बताते हैं कि उन्हें कई बार प्रेगनेंस फील होती थी। गुरुजी हमारे यहाँ थे, बस हमें नहीं पहचान पाए। जुलाई में मेरे मम्मी पापा का वीज़ा ग्रांट हुआ, तो मेरे मम्मी पापा अगस्त के लास्ट वीक में हमारे पास मेलबर्न आए। मुझे एयरपोर्ट पर देखा तो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। संगत जी मेरी मम्मी ने फील किया कि मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ, और एक दिन हम मॉल गए। अम्मा ने मुझसे अकेले में पूछा और क्लियर पूछा, हाँ जी संगत जी, आज तक मेरे हस्बैंड और कोई मेरा रिलेशन ही नहीं है। संगत जी आई एम जस्ट हिज वाइफ टू शोर फॉर सोसाइटी एंड टू वर्क डेज इन नाइट एट होम। इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं थी। वहाँ मेरी मम्मा तो बहुत परेशान हो गई थी। संगत जी मेरे हस्बैंड ने तो यही सिखाया है कि बच्चा भी हो जाएगा, बच्चा नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो और मैं बेवकूफ़ बनती रही और समझ नहीं पाई कि बच्चा प्लान करने में और मैरिड लाइफ जीने में फ़र्क होता है, और आज ऐसे ही जी रही हूँ। संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मेरे स्ट्रेस का कारण मेरी मैरिड लाइफ है। मुझे ये भी बोलना पड़ा कि तेरा हस्बैंड तुझे यूज़ कर रहा है, प्यार नहीं, और मैं पागल आज तक उसके प्यार में खुद को स्ट्रेस दे के बैठी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने फ़ोन पर सत्संग सुनने शुरू किया, और उसने गुरुजी ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं वहाँ से निकल कर आई हूँ। मैं अपने मामा पापा के साथ दिल्ली आ गई थी, पर उन्हें मैंने यह शो ही नहीं किया होने दिया कि मैं उनकी चालाकी जान सकूं। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ी गुरुजी का साथ लेकर। मेरी फ्लाइट 3 अक्टूबर को थी। 2 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था। मैंने कहा प्रसाद बनाया, जिसमें गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए, और मुझे यकीन हो गया गुरुजी मेरे साथ हैं, और मैं जो कर रही हूँ, वो स्टेप ले रही हूँ, वह सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। इंडिया आकर इन ईमेल से बात की। मम्मा पापा ने पहले मेरे हस्बैंड मान गए, पर हाँ रिलेशन नहीं बनाया, मुझे फंसा रहे थे अपनी गलती छुपाने के लिए। कहते हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यह नहीं बताया उन्होंने कि मुझे यह सब सिखाया था। उन्होंने खुद को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मेरे हस्बैंड कोई कहता है कि उन्हें अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई कहता है कि वह कहीं और कमिटेड है। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था, मैं सुन हो चुकी थी। संगत जी अब मुझे उनसे उनकी टॉक्सिक
फैमिली से छुटकारा चाहिए। मुझे यह भी फील होता है कि इन सब ने मिलकर एक प्लान रचा था, क्योंकि इनकी फैमिली शादी के नेक्स्ट डे से ही मुझे टॉर्चर कर रही है और मेरे हस्बैंड ने आज कुछ नहीं बोला, बल्कि मुझसे ही लड़ने लग जाते हैं। मैं बहुत रोती हूँ उनको याद करके संगत जी, पर अब हम दोनों फ़ोन पर भी बात नहीं करते हैं। मेरी वापसी थी 15 नवंबर की, बट मैं अपने मम्मी पापा के घर पर ही हूँ। आस-पास सब पूछते हैं आपकी बेटी कब वापस आ रही है। मुझे डर लगता है सोसाइटी से बाहर जाने के, लोगों को फेस करने से, बट अब आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, और मेरी गुरुजी की कृपा से सब हो रहा है और होगा। जब मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसी सिचुएशन से बचाया है, निकाला है, तो आगे भी मेरे गुरुजी ही मुझे संभालेंगे। आई एम सर्चिंग अ गुड जॉब ऑल्सो, जिससे मेरा बिजी रहकर खुद को खुश रख सकूं और आगे बढ़ सकूं। संगत जी, ये मेरे ही कर्म थे जो मैं ऐसे लोगों के साथ जाकर फंस गई। मेरे गुरुजी ना मिले होते तो मैं क्या करती संगत जी। वहाँ रहकर अभी जब मैं यह सारी सच्चाई जान चुकी हूँ और वहाँ मैं रहती, तो मैं सोचती थी कि बस हो गया, तेरी लाइफ का जो होना था हो चुका है, अब तो बस मौत का इंतजार है। एक दिन वो भी आ जाएगी। अकेली तो हो ही चुकी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ कोई मेरी बात सुनता ही नहीं था, मेरे हस्बैंड भी नहीं सुनते थे। जिस दिन से उनकी बात बताई मैंने, वह काफ़ी बदल गए हैं। वह यही इंसान है जिसे मैं पागलों की तरह प्यार करती थी। मुझे आज यकीन नहीं होता, शादी करके मुझे लेकर गए थे, तो अब सब सामने आकर भी बात नहीं करना चाहते। मैं जवाब मांग रही हूँ, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो सब कहते हैं तूने कितना टाइम क्यों निकाला। कोई यह नहीं समझना चाहता कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे ही समझाया था, मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ गलत किया है। मैं शायद अपना दिमाग टाइट करके उन पर अंधा विश्वास करती आ रही थी। आज तक उनसे मेरे एक कनेक्शन क्या कर लिया, उन सब ने तो मुझसे मुंह ही फेर लिया। बस मेरे गुरुजी सब जानते हैं क्या सच है, किसने क्या किया। मुझे किसी और को अब कुछ सफाई नहीं देनी है। बस संगत जी, इस झूठे रिश्ते से निकलने का इंतजार कर रही हूँ। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर गुरुजी ने चाहा तो जल्दी आप सबसे मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगला सत्संग एक और आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से और कृपा से। संगत जी, क्या बोलूँ, डर के लिख रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है लिखूँ क्या, पर गुरु जी ने कहा है सत्संग शेयर करो, सो आई एम राइटिंग दिस। कुछ मिस्टेक हुई तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं पुणे से हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अक्टूबर 2022 से शुरू हुई। मुझे बार बार गुरु जी की डिलीवरी हुई है, तो मुझे ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। संगत जी, मुझे एक बहुत बड़ी गांठ है यूट्रस के पास। मैं बहुत परेशान थी, डॉक्टर के पास जाकर पैसा खर्च कर हुआ जा रहा था, बस यही कुछ नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन गुरु जी का मैसेज मिला, 2 बड़ी गुड न्यूज़ मिलेंगी। संगत जी, मैंने रैंडम एक दूसरी डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि मैडम आपकी गांठ श्रिंक हो गई है, आप स्किन कराओ। तब मुझे लगा संगत जी की ऐसे ही बोला होगा, मैंने इग्नोर किया। बट एक सत्संग सुनने के बाद दिमाग की घंटी की गांठ श्रिंक हुई थोड़ी, इसकी वजह से ब्लीडिंग भी स्टॉप हो गई है। और दूसरी गुड न्यूज़ थी कि लेप्रोस्कोपी की सर्जरी होगी मेरी गांठ की। मैंने बहुत शुक्राना किया। और संगत जी, दूसरा एक बड़ा सत्संग यह है कि एक अंकल हमारे पैसे ले रखे थे जो वापस नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने खुद आगे आकर के मुझे पैसे वापस दिए और बाकी के पैसे भी जो हैं वह मुझे मिल जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पर। आई एम तो ब्लेस्ड, गुरुजी ने हेल्प की। मेरी और मेरे बेटे के ऊपर मुसीबत आई थी, अब मुसीबत से भी मेरे बच्चे को बचाया। संगत जी, मेरा राइट शोल्डर और आर्म में अचानक पेन हुआ और फिर डॉक्टर को दिखाया और गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा कस काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक खूबसूरत शुक्राने के साथ करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।